बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेमा प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर तुलो बातूं। पलना वालू निर्गुणे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। आदरणीय सुंदर साथ जी, अभी दिन में 2 घंटा 12 से और शाम को 5 से 6 हम सभी सुंदर साथ प्यार से मानो एक रूप, एक स्वरूप, एक तन, एक दिल होकर एकत्व की भावना को दिल में उतार कर राज्य की वाणी को ग्रहण करते हैं और उसको प्रसाद के रूप में, वही हमारा भोजन है, वही हमारा आहार है, वही हमारा जल है, वही हमारा पेय पदार्थ। तो शाम के बेला में, संध्या बेला में हम लोग चर्चा करते हैं सिंघा। तो अभी प्रकरण 2 का चल रहा है। आज चाहेंगे तो इसका रस प्राप्त करके हम कल प्रकरण 3 में पहुंचेंगे। 32 नंबर की चौपाई में धामधनी फरमाते हैं, ए इलम आया जब रूह को, तब पहचान आई मुतलक। जो हरफ निकसे दुनी का, सो सब देखे इसका। बस ये चौपाई दोबारा मैं इसलिए आपके समक्ष कह रहा हूं कि धामधनी के दिल से आया हुआ तारतम ज्ञान का प्रकाश जब इस तन के अंदर प्रवेश करता है तो जीव भी उसकी मधुरता में खो जाता है और आत्मा को तो अपने मूल का रस मिलता है। तो ए इलम आया जब रूह को, तब पहचान आई मुतलक। यानी आत्मा जो इस समय यहां इस ब्रह्मांड में माया के जीव से के क्रियाकलापों से संलग्न थी, तो माया का ही स्वरूप होए के विचार करती थी। उसको पता नहीं था कि वो कौन है, कहां की अधिकारी है, कहां की वारिस है। जैसे आप सभी सुंदर साथ ने एक कथानक सुन ही रखा होगा, फिर भी उसको दोबारा कहने का प्रयास करता हूं। एक शेरनी के बच्चा हुआ
थोड़ा ही बड़ा हुआ था तो एक तरफ भेड़ों का झुंड जा रहा था। वो खेलते खेलते उनके झुंड में चला गया। शेर शेरनी विलाप की स्थिति में रहते थे कि न जाने हमारा पुत्र कहां चला गया, कैसे हाल में होगा, कैसे जी रहा होगा, और अपने दिल में अपने पुत्र का वियोग लिए तड़प रहे। और बेचारे पुत्र को कुछ पता नहीं। वो भीड़ के जमात में आ गया तो भीड़ जैसा ही हो गया। जब वो बड़ा हुआ उम्र के साथ तो तन तो उसका बिल्कुल भेड़ के जैसा था, वो शेर के जैसा था, लेकिन बोली चाली रहन सहन खान पान सब हो गया था किसके जैसा, भेड़ों के जैसा। तो ऐसे ही जब ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आई तो धामधनी के दिल में हमेशा रहता है कि कैसे मैं अपनी ब्रह्म सृष्टियों को जगाकर वापस अपने घर में खड़ा कर। और यही कारण है कि धामधनी की मेहर की छतरी तले हम हमेशा रहते हैं। तो वो शेर शेरनी जिनका वो पुत्र था बैठे हुए थे उदास से, तो उधर से भेड़ों की जमात निकली। उसके बीच में एक इतना ऊंचा विशाल शेर, सुंदर स्वरूप। तो बाकी सारे भेड़ भेड़ चाल के जैसे चल रहे थे और शेर तो अपनी मस्तानी चाल से चल रहा था उनके बीच में। लेकिन शेर अपना स्वरूप देख नहीं पाता था, अपने तन को नहीं देख पाता था, अपने तन को कोई नहीं देख पाता, दूसरे के तन को देखता है, क्योंकि दूसरे का तन का प्रतिबिंब उसके नैनों में पड़ता है तो वो उसको देखता है, अपना प्रतिबिंब पड़ता नहीं। तो शेर ने जब देखा तो शेर ने एक दहाड़ लगाई जोर से। जितने भेड़ थे वो सब भाग खड़े हुए, लेकिन शेर का बच्चा तो शेर का था, वो वहीं खड़ा रहा। अब पिता शेर पुत्र शेर के पास पहुंचे, उसको बहुत लाड़ लड़ाया, हर तरह से उसको स्पर्श का सुख दिया, उसके सिर पर हाथ फेरा, उसको अपने गले से लगाया। तो शेर का बच्चा तो शेर का था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। उसकी आवाज तो वही मिमियाने वाली थी, म्या म्या, जैसे भी भेड़ बोलते हैं, मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं, लेकिन जैसे वो एक बेकार सी आवाज, डरपोक सी आवाज होती है वैसे। तब पिता शेर ने सोचा कि इस पुत्र शेर को मैं कैसे बताऊं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे खानदान का है, ये मेरा वारिस है, ये इस जंगल का राजा है। तो अपने पुत्र शेर को ले गया एक कुएं के पास, वहां जल भरा हुआ था। पिता शेर ने पुत्र शेर को उठाया और उसका स्वरूप दिखाया उस जल में। याद रखिएगा इस बात को, वो अर्श का जल है।
उसमें दिखाया तो पुत्र शेर ने अपने पिता की ओर देखा, फिर अपना स्वरूप देखा कि अरे मैं आज तक इन किसके बीच में था और मैं तो इनका हूं। तो पिता शेर गरजे तो पुत्र शेर भी उसी आवाज में गरजे और पुत्र पिता शेर के साथ चले आए माता शेर के पास। और जैसे राजा रानी राज्य करते हैं वैसे ही पुत्र शेर भी उस राज्य का मालिक हो गया। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में आने के बाद आत्माएं जो नूरी हैं परम धाम, धाम धनी की अंगना है, धाम धनी से निस्बत है, पर ब्रह्म का स्वरूप है उनका, अक्षरातीत, और उनकी अंगनाओं में जरा भी भेद नहीं, अंतर नहीं। और इस माया के संसार में आकर हम भी जीवों की भाषा बोलने लगे, जीवों की रहनी में आ गए। जिस जीव के ऊपर बैठे वो जीव जैसा सोचता है वैसे ही आत्मा भी सोच रही। लेकिन धाम धनी अपने आवेश स्वरूप से आके इस ब्रह्मांड में अपनी वाणी की गर्जना कर बैठे, लेकिन उनके शेर पुत्र उस गर्जना को सुनने के बाद भी मिमियाते रहते, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। फिर सद्गुरु बनकर धाम धनी उसके स्वरूप को दिखा देते हैं, मूल स्वरूप। तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन। ये बातें घटित होती हैं हर आत्मा के स्वरूप पर, और जिस प्रकार से सद्गुरु उसको इस सब का खुलासा करते, तो अब आत्मा का दिल तो यहां संसार में लगता। अब सखी रह्यो न चावई, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आ वहीं, संसार लगत अभिन। तो जैसा दिल में भाव होता है वैसा ही हमारी करनी और कहनी हो जाती है। दिल रहने का स्थान है, दिल में, आत्मा के दिल में प्रेम का वास है, क्योंकि वहां राज्य बसते हैं। और माया का स्वरूप जीव के दिल में माया बसती है, वहां सपने की बुद्धि बसती है, यहां जागृत बुद्धि बसती है। तो जब नरसिंहा फूका जाता है, धामधनी के वाणी की गूंज होती है और सद्गुरु दिखा देते हैं आत्मा को उसके हकीकत का स्वरूप और अपना मार्फत का स्वरूप, और उस मार्फत के अर्श की जल में जब आत्मा अपने स्वरूप को देखती है तो ये दुनिया उसको निस्सार दिखने लगती है। हेलो, प्रणाम जी। संसार में अपने मूल स्वरूप को
भूली हुई, अपनी मूल निस्बत को भूली हुई है, अक्षरातीत के स्वरूप को जानती नहीं, जो उनके खुद के मालिक है। खसम है, दूल्हा है, प्रीतम है, तो हकीकत नहीं मालूम, मारिफत नहीं। घोर माया के अंधकार में, अज्ञान में डूबे, तब सतगुरु जब तारतम का प्रकाश लेकर आते और आत्मा अपने मूल को देख लेती, तब उसके दिल में बिल्कुल परम धाम ही बसता है। तो उसके बोल वचन में भी वही राज्य की ही बात निकलेगी, वाणी की ही बात निकलेगी। उसकी करनी भी वहदत के जैसे होगी, मानो जो करे वो धाम धनी को रिझाने के वास्ते जैसे परम धाम में करती थी, वैसे ही यहां भी करेगी। हर सखियों से लाड़ लड़ाना, सबको अपने जैसा मानना धाम के स्वरूप। हर के अंदर ये तन न देख पाना, ये तन नहीं देखना, इसके अंदर का जीव नहीं देखना, जो गुनाहों का पुतला है, वो तो बस मात्र आत्मा के स्वरूप को देखता है। और इस प्रकार से कहते हैं, एक इलम आया जब रूह को सदगुरु लाए, तब पहचान आई मुतलक। तब पूर्ण पहचान हकीकत और मार्फत की, यानी कि परम धाम में जो राज्य का तन और उनका दिल और उत्सवों की लीला, अद्वैत और स्वलीला अद्वैत और मूल अद्वैत। तब पहचान आई मुतलक, जो हरफ निक से दुनी का सो सब देखे इश्क हक। तो जो उससे उसके वचन भी निकलेंगे, वो इतना प्रेम में रचे पगे होंगे कि ऐसा होगा कि ये हम परम धाम में ही बैठे हैं। तो जब हम यहां बैठकर हक अर्श की बातें करते, तो यही भ्रष्ट हो जाता है। और जब यहां मंदिर में भी बैठकर अगर हम दुनिया की बातें करते हैं, तो आखिर तित दोज़ख। मंदिर तो स्वयं में धामधनी वहां पधरे हुए हैं, लेकिन लोग अगर वहां दुनिया की बातें करें, तो वो जीव का क्रियाकलाप हो जाता है, आत्मा। तो दिल रहनी का स्थान है, जैसा दिल में होगा वैसे ही नजर में होगी, वैसे ही वचन में होगा और वैसे ही करनी में। और जैसा दिल में होगा, धाम धनी उसके समक्ष वैसे ही आएंगे। जाको दिल जिन बात सो, तासों मिले तिन विद, मन चाहया स्वरूप होय के कारज की सबसे। तो सुंदर सा इसलिए ये चौपाई को दोहराया है मैंने, जब ए इलम रूहों पाइया, इश्क हो गया 14 तव। हमें और आपको अच्छी तरह पता है कि इश्क तो परम धाम की चीज है, क्योंकि इश्क नूरी है और इश्क और रूह में कभी जुदाई नहीं हो सकती। और यहां जुदे तन पाएकर हम अपने मूल इश्क को गए हैं बुलाए। तो जब ये धाम धनी का इल्म हमारे दिल के अंदर आ जाता है, हम अपना मूल स्वरूप देख लेते, धाम धनी के स्वरूप को देख लेते, तो अब मेरे दिल के अंदर वही भाव तो मेरी नजर भी बरसे। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हर तरफ मुझे जैसे परम धाम में चितवन में इश्क का ही लीला दिखती है, वैसे ही ये तन भी जब अपने नैन खोलता है, तो वो नैन ऐसे ही हर जगह धाम धनी के इश्क को ही
पाता है। किए 14 तबक तुम वास, ये माया का खेल हमारे वजह से राज्य ने की। इनमें मता है जी, और इस 14 तबक का को बुरा मत बोलो, क्योंकि यहां आने से हमें वो पता लगा जो परम धाम में नहीं पता। हमें अर्श की पातशाही नहीं, तभी मैं हक अर्श में जुदे जा। तो हर स्वरूप वहां राज्य का है, और राज्य के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों के का रस कैसा है, उनके दिल के अंदर लाड़ कैसा है, वो हमें नहीं। तो दिल खोल के यहां दिखाया और अर्श की बादशाही दिखाई, तो वाहिद रब का इश्क। तो ये 14 तबक का करिश्मा राज्य ने इसके अंदर किया कि इसके अंदर राज्य का इश्क यानी वाहिद रब का इश्क और अर्श की बादशाही इस इल्म से हमने पा ली। सब दुनिया हक इसको हुआ, तो देखो अर्श में होसी का, ये आया इलम रूहन पर हके भेजा ये तो। अब अर्श से अर्श का ज्ञान लो, धाम धनी अपने आवेश स्वरूप से पाए, और ऐसा तोहफा दिया ब्रह्म सृष्टियों कि वो आनंद से भर गई। चरण ग्रहों नूर जमाल के, जिनने अर्श किया मेरा दिल, सो बयान करत है हुक्म, हक सुख लेसी मोमिन मिल। अब जो इसके पहले वो 38 नंबर की चौपाई थी कि फुरमान कोई ना खोल सके, सो भी इसक कारण, खिताब दिया सिर एक के, सो भी वास्ते इसक मोह। तो वो खिताब किसको मिला? महामती जी यानी इंद्रावती जी। तो खिताब सिर्फ एक को मिलता है, सब कोई अक्षरातीत का स्वरूप नहीं हो सकता, सिर्फ एक जो धाम धनी का आवेश स्वरूप है वो इंद्रावती के दिल में। सुंदर साथ आपको याद होगा सेवा पूजा में जब पन्ना जी के अंदर सबको ये पहचान हो जाती कि ये तन साक्षात अक्षरातीत ने धारण किया हुआ, तो उन्हीं को पूर्ण ब्रह्म मानकर आरती उतारी जाती थी। और महामती जी स्वयं अपने दिल में विराजमान राज्य की आरती उतारते। तो चरण ग्रहों नूर जमाल के, जिनने अर्श किया मेरा दिल, सो बयान करत है हुक्म, हक सुख लेसी मोमिन में। अब इस दिल के अंदर राज्य अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर अपने हुक्म से ये इल्म का पसारा कर रहे हैं, तारतम का तारतम खोल रहे हैं, तो अब सभी मोमिन उसका रस प्राप्त करें। अर्श हमेशा कायम, जो हक का हुआ तखत, सो कायम दिल मोमिन का, जित है हक खिल। तो श्री इंद्रावती जी का दिल क्या हुआ? खिलवत। जहां
हक हादी अर्स मोल विराजमान है। कदमों लागू करूं सिजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासूक बीच आशिक के दिल आए। महामती जी कहती है कि मेरे दिल में राजीव विराजमान और मैं उनके चरण कमल पकड़ उनका शुक्रिया भी अदा करती और उस रस का पान भी करती, मानो उनके चरणों को थोड़े थोड़े पीती। कहे हुक्म हक का ऐसा सुख ना दूजा को, पाऊं मासूक के आसे पिए रस थोए। ये शुक्राना है जब हम ये कहें कि हम आपके इतने एहसानों के तले हैं कि मैं कैसे इसका शुक्रिया अदा करूं। तो आइए मैं आपके चरणों को धोकर अपने दिल के अश्रु से धोकर उसको उसका पान कर, ये शुक्राना का प्रतीक है। सुंदर साथ धामधनी ने हमें इतना दिया जो आज तक न कभी किसी को मिला था, न आगे भी किसी को मिलेगा। क्या हम दिल से शुक्राना अदा करते हैं? क्या वो दर्द है कि धामधनी ने इस ब्रह्मांड में आकर इस तन के अंदर, वो चाहते तो एक सेकंड के अंदर सब कुछ हो सकता था, लेकिन सुंदर साथ को सिखापन दे रहा था। वो उनके बीच में चले पैदल, कहां कहां नहीं गए। और सूरत से जब पन्ना जी की उनकी यात्रा रही तो रास्ते में बीतक में हम सब सुनते ही हैं और मग्न हो जाते हैं। कितने कष्टों के दौरान से वो तन भी गुजरा और रूहों को सांत्वना देते रहे कि एक धामधनी पर यकीन रखो, जबकि वो स्वयं धामधनी के स्वरूप थे, लेकिन उन्हें बताना। तो अब सुंदर साथ इतने कष्ट में आ गया कि वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो किरंतन में 6 प्रकरण उतारे धामधनी ने 35 से 40 तक। बालो विरह रस बीनो रंग विरह मानव, वासना रूदन करे चिरधार, आप ओल खावी अलग देव हमती, जे कोई देता सी सरदार। कलकली कामनी बदन बिल खाविया, विश्व माहर वर्ती हाहाकार, उन्माद अटपटा अंग की डाली, माननी सव्य बना। तो सुंदर साथ धामधनी चाहते तो एक क्षण में सारे कष्ट दूर हो जाते, लेकिन इस तन में, माया के तन में रहकर उन्होंने वैसे ही किया कि एक इमाम का इमाम जैसे हर स्थिति में एक राज्य पर यकीन रखो और राज्य सब ठीक करेगी, जबकि स्वयं ही राज्य। और इस प्रकार से उन्होंने सब सुंदर साथ को अनेक कष्टों से बचाया और वाणी का रसपान कराया। जब पन्ना जी पहुंचे तो तारतम का तारतम खिलवत परिक्रमा सागर से निकाला और सबने उसको नाजिल होते हुए सुना
प्रथम साक्षी ये सुंदर साथ थे। तो सुंदर साथ जी अर्श हमेशा कायम जो हक का हुआ तकत, सो कायम दिल मोमिन का इंद्रावती का, जित है हक खिलवती। कदमों लागू करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासूक, बीच आशिक के दिल आए। अब राजी इंद्रावती के दिल में आ गए, तो इंद्रावती अपने दिल में विराजमान जुगल स्वरूप के चरण कमल को सिजदा करती। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजू रूह क्यों न हो तो तूक। मासूक तुम्हारी अंगना, यहां पे क्या कहते, हमेशा रूहों को ये रहता है ना कि हम आशिक हैं और राजी मासूक। तो अब क्या कहती है, मासूक तुम्हारी अंगना, कि तुम अंगनाओं के लिए इतना कुछ करते हो, तो तुम ही तो आशिक हुए ना, हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो हम तुम्हारे माशूक हो गए। फिर कहते, लेकिन धाम धनी आपने हमें अपनी पहचान दे दी, तो तुम अंगना के मासूक, तो अंगना भी आपको प्रेम भाव से उसी तरह रिझाएगी जैसे परम धाम में हमारा आशिक और माशूक का की लीला होती थी। ए हुक्म इलम दृढ़ किया, अजू रूह क्यों न हो तो। अब हुक्म से ये पता लग गया कि आशिक बिराजी माशूक बिराजी, और रूहें भी आशिक रूहें भी माशूक, और आशिक और माशूक अरस परस होते हैं, उनमें कोई जुदाईगी नहीं होती। इतही सिजदा बंदगी, इतही जारत जगात, इतही जिकर हक दोस्ती, इतही रोजा खोला। ये पन्ना जी का वर्णन है उस समय का, जब धाम धनी के द्वारा वाणी उतरती थी और सब उनकी आराधना करते थे, आरती पूजा करते थे। तो उनके उस तन को जिसको उन्होंने धारण किया, उसको ही सुंदर साथ साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप मान उसकी सिजदा करते थे, नमन करते थे, यानी अपने आप को पूर्णतया समर्पण करते थे, और अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से उनको रिझाते थे, बंदगी करते थे। इतही जारत, जारत माने जारत माने है कि जैसे मान लीजिए आप यहां बैठे हो और आप चलकर उनके पास जाते हो और फिर उनकी परिक्रमा करते हो, तो वो सारा कुछ धाम धनी के चरणों में श्री गुम्मट जी में होता था। उन्हीं की परिक्रमा से हम अपने को धाम में पाते थे। और जगात, जगात माने सेवा, तो जो कुछ भी सुंदर साथ के पास होता वो धनी के चरणों में अर्पण हो जाता था। इतनी जिकर हक दोस्ती, और सुंदर साथ के बीच में राज्य की जिक्र के अलावे कोई और बात नहीं होती, और सबके बीच में वैसी ही दोस्ती होती थी जैसे परम धाम में वह दत्त के स्वरूपों के बीच में होती थी।
और वदत्त के स्वरूप की राज्य से होती। इतनी रोजा खोला और उन्हीं प्राणनाथ के चरणों में अपने आप को समर्पण करके पवित्र हो जाते। तो दिल को तुम अर्स किया, तुम आए बैठे दिल माही, हम अर्स समेत तुम दिल में, अजू क्यों जोश आवत ना। अब राजी ने इंद्रावती के दिल को अर्श किया और उस दिल में आकर बैठ गए। हम अर्श समेत तुम दिल में, और सभी आत्माएं राज्य के दिल में विराजमान होती थी। यानी कि वहां पे जितने ब्रह्म मुनि थे, जितने सुंदर साथ थे, वो अपने आप को कुर्बान कर चुके थे धामधनी के स्वरूप का, और पाते थे कि वो उनके दिल में, अजू क्यों जोश आवत ना। और धामधनी ने सबको रखा था कि ऐसा न हो कि वो उस स्वरूप में ऐसा उनका जोश आ जाए कि ये तन छूट जाए। पिलाते थे संजमे संजमे, यानी धीरे धीरे, ना जानो कांच का ये कुप्पा कब टूट जाए। तो उतना ही पिलाते थे और थोड़ा खींच के रखते थे। दिल अर्स हुआ हुक्म, तुम आए अपने हुक्म, इश्क इलम सब हुक्म, कहूं जरा न बिना कसम। अब जब आप धामधनी हमारे दिल में आकर विराजमान हो गए, ऐसा महामती जी फरमाती हैं, तो ये सब कुछ आपके हुक्म से हुआ और आप आए अपने हुक्म से और आप ही हाकिम हो गए। इश्क इलम सब हुक्म, और हुक्म से ही आपका इश्क आया और आपका इल्म आया। कहूं जरा न बिना कसम। अब मुझे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि इस ब्रह्मांड में जब मैं 12 वर्ष का था, इंद्रावती को याद आ रहा है, और जब तक हफ्सा में दीदार ना हो तब तक तो द्वैत की भावना में रहती, सदगुरु और मैं और सुंदर सा। लेकिन जब मिलन हुआ तो क्या पता लगा, कहूं जरा न बिना कसम। यानी यहां पर भी दिल में कसम, तो इस ब्रह्मांड में कसम ही कसम, यानी उनका ही हुक्म हो। बुद्ध जागृत इलम हक का और हकै का हुक्म, जोश अर्स का इश्क का जोश, जोश अर्स का दिल में, ये सब मिल दिल में हम। और इस प्रकार से राज्य अपने जागृत बुद्धि को, वो हम आपको बता चुके हैं। श्री धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन नूर बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल किसको मिली? इंद्रावती। सो इंद्रावती क्या हो गई? मिल भई महा, तो इंद्रावती जी महामत। तो बुद्ध जागृत इलम हक का और हकै का हुक्म, जोश अर्स का दिल में, ये सब मिल दिल में हम। तो परम धाम का प्रेम का जोश, राज्य का हुक्म, जागृत बुद्ध और इल्म, ये सब जब इंद्रावती के दिल में आवेश स्वरूप से विराजमान हुए, तब अब दिल में ऐसा आवत, ये सब करत चतुराई, फिर देखूं इन चतुराई को, तो हक बिन हरफ न काट लो जाए। पहले तो मैं ये समझती थी कि मैं चतुराई से बातें कर रही, सुंदर साथ ऐसा इंद्रावती जी नहीं सोचती। इंद्रावती को पता था कि ये सारी चतुराई तो हक की,
लेकिन ये सुंदर सात को सिखापन देने के लिए कि सुंदर सात जब वाणी का कुछ चर्चा कर लेता है या कुछ राज्य की बातें कर लेता है तो उसको ये लगने ना पाए कि वो कह रहा है। कहने वाले राज्य के हुक्म, राज्य खुद अपने हुक्म से कह रहा है। यहां किसी भी बंदे की एक धेले भर की औकात नहीं। तो ये हक की चतुराई है, उस व्यक्ति की चतुराई नहीं। और जहां व्यक्ति ने चतुराई अपनी ले ली तो सुंदर साथ होता क्या है, जीत के बाजी हारी। तो ऐसा हम सुंदर साथ ये गुनाह कभी ना करें। इतना जानने के बाद तो हम समझें इस बात। अब राज्य की चतुराई को समझो तो हक बिन हरफ न काढ़ हो जाए। तो सिर्फ राज्य राज्य राज्य, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इन श्वास को आवन होए। तो हमें निज नाम निज नाम निज नाम नहीं करना। निज नाम के मतलब होता है, निज माने राज्य का स्वयं का स्वरूप यानी उनका दिल यानी मारिफत, और नाम यानी उस तन के लीलाओं से उसकी पहचान। तो नाम हकीकत का स्वरूप है और निज मारिफत का स्वरूप है। तो परम धाम की धाम धनी का हकीकत स्वरूप और मारिफत स्वरूप का ध्यान करना, यही एक लक्ष्य होना चाहिए परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों जो अंगनाओं का दावा लेकर यहां पर विराजमान। तो हक बिन हरफ न काढ़ियो जाए, और हर घड़ी हर पल वही हकीकत मार्ग, वही परम धाम, वही धाम धनी, बस इसी में डूबे रहो। सुंदर साथ एक बात आपको बताना चाहता हूं, दिल का दर्द है तो आपसे नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा। कोई पड़ोसी इसको नहीं समझे। हमको जाने कितनी श्वास राज्य ने दे रखी, और इल्म से अब सब कुछ खुलता जा रहा है। माया का स्वरूप और राज्य का स्वरूप, धाम का स्वरूप, माया और ब्रह्म का निवेरा हो रहा है। सुंदर साथ अपने जीवन का मात्र एक दिन, सिर्फ एक दिन, यानी इस संसार का 24 घंटा धाम धनी के साथ गुजारो जैसे परम धाम में गुजारते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक विध विध की लीलाएं धाम धनी के साथ। वो भोजन की लीला हो ना हो वो एक गौड़ बात है, लेकिन जो लीला की बात कर रहे हैं वो धाम धनी के हर लीला को अपने दिल में उतारना। सुंदर साथ एक बात देखिएगा कि इस संसार में एक माया का जीवड़ा तरह तरह के व्रत करता है। 9 दिन भूखा रहेगा, या शिवरात्रि का पूरा 24 घंटा भूखा रहेगा। और
यहाँ के देवी देवताओं की आराधना में अपने आप को गलाएगा। और हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं धाम के, हम में तो है नूर मत, क्यों खैचा खैच कर। सिर्फ एक दिन पूरे समय हम सिर्फ धामधनी के सानिध्य में रहें, दिल से रहें, यहां की क्रियाओं से रहे न रहे कोई बात नहीं, सिर्फ 24 घंटा। तो जैसे सुबह 6 बजे से 3 बजे तक की हर लीला को अपने दिल में उतारे रहना, फिर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक जमुना जी के घाट में भ्रमण करना, 6 बजे से दिल में रखना कि 7:30 बजे तक भोजन की, 7:30 से 9 बजे तक नृत्य की लीला, और 9 बजे से सुबह 6 बजे तक शयन की लीला, और उस शयन में धामधनी के साथ हर प्रकार के आशिक और माशूक का रस प्राप्त करना। ये पहले भी चर्चा में मैं वर्णन आपकी राज्य की कृपा से कर चुका हूं कि रात्रि में 9 बजे से सुबह 6 बजे जैसे हमारे मंदिर में पधारते हैं राज्य, तो परम धाम के 15 घंटों की लीला को हम उन 9 घंटों में दोहराते हैं साक्षात। वहीं जमुना जी प्रकट हो जाती, हम वहीं विहारते हैं धनी के साथ, वहीं हमारे अंदर से लाड़बाई प्रकट हो जाती है, और वहीं हम भोजन अर्घाते हैं, हमारे अंदर से ही नवरंग बाई प्रकट होती है और हम नृत्य की लीला में मग्न हो जाते हैं। फिर ये सारी लीलाएं कर लेने के बाद जैसे धामधनी श्यामा जी के साथ नीलो न पीलो बीच के मंदिर में पधारते हैं, वही भाव लेकर सिर्फ अब आशिक और माशूक, अब हम धामधनी का श्रृंगार करते हैं। अब ये बताने की बात नहीं है, पहले मैं कह चुका हूं। अब सब कोई अपने धामधनी का श्रृंगार नख से शिख तक करे, वस्त्रों से करें, आभूषणों से करें, और हर वस्त्र में अपने आत्मा को पाएं, हर आभूषण में अपनी आत्मा को पाएं, और अपने आत्म स्वरूप से राज्य का श्रृंगार करें, क्योंकि रूहें ही राज्य का श्रृंगार है। वस्त्र और आभूषण क्या है? आत्मा है। और जब मैं उससे उनके श्रृंगार, उनको संवारती हूं, सजाती हूं, तो यही भाव रहता है, आशा पूरो सुख देव नए नए कराऊं श्रृंगार, दो पूरी मस्ती ना बेहोशी सुख लेऊं सब अंग समान। और फिर धामधनी बहुत लाड़ से रूहों का यानी आत्मा का भी श्रृंगार करते हैं। फिर दोनों जैसे सिंधी वाणी में कहते हैं कि मीठी मीठी बातें करते, एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे के नैनों से नैना मिलाकर सैन करते, और आशिक माशूक में कोई दूरी नहीं रह जाती, और आशिक माशूक का स्वरूप हो जाता है, और माशूक आशिक का स्वरूप हो जाता है। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, हे हुक्म इलम दृढ़ किया, अजू रूह क्यों न होए हो टूक। तो ऐसे 24 घंटा की लीला अपने इस जीवन काल में एक दिन करो, और जब उसका रस आने लगे
तो करते रहो, करते रहो, करते रहो। सुंदर साथ ये भाव दिल का था, हमने सोचा कि आपके समक्ष प्रकट करते हैं। हक चतुराई ना चौदे तब को, हक बका कहीं न किन तरफ, ला मकान शून्य छोड़ के किन सीधा कया ना ये कार। हद का ही नहीं पता तो बेहद का क्या पता होगा, बेहद के पार अक्षर का क्या पता होगा, और अक्षर के पार वतन का क्या पता होगा। न ठीक से नासूत का पता, न मलकूत का पता, न जबरूत का पता, न लाहूत का पता, तो हाहूत का क्या पता होगा। आप समझ रहे हैं, नासूत यानी ये मृत्यु, मलकूत यानी बैकुंठ, जबरूत यानी योग माया का ब्रह्मांड, और लाहूत यानी परम धाम, हाहूत यानी रंग मोल के अंदर विराजमान हमारा प्यारा मूल मिलावा, जिसका धाम धनी ध्यान करवाते हैं। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे। हक चतुराई, हक इलम और हकै का हुक्म, ये तीनों मिल कहते हैं है बात बड़ी खसम। वाह! राज्य की चतुराई, राज्य का इल्म और राज्य का हुक्म, ये तीनों मिलकर एक स्वर में हमारी आत्मा के दिल के अंदर गूंज पैदा करते हैं कि है बात बड़ी खसम, जो कछु है सो खसम। हुक्म इलम खेल एक है, और कोई न कहूं दम, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। बादशाही एक खावंद की, बीच साहेबियां तोए, ए वाहे दत्त की हकीकत, बिना मार्फत ना जाने को। सुंदर साथ एक फलक ते गंग जो निकसी, हुई गई 34 पानी, कोई पानी दुई पर्वत ढांपे, दरिया लहर समान। उड़ी मक्खी तरुवर चढ़ बैठी, बोले अमृत पानी, कोई मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, तिन गर्भे गुण तीनों जाए, हो तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को जो पूजे, सो सतगुरु हम चेला। सुंदर सा ये सच्चिदानंद के स्वरूप का बयान है, जो चिदघन सबसे न्यारा है, उसी के आनंद अंग, उसी के सत अंग। ये दो साहेबियां, एक साहेबी परम धाम की और एक है योग माया और काल माया। और ये वाहिदत की हकीकत, यानी जो रूहें स्वलीला अद्वैत में अपना स्वरूप है, हकीकत का स्वरूप, उसके बारे में और उनके यहाँ पर आने का बात बिना इल्म के अंदर प्रवेश किए हुए पूर्ण पहचान नहीं आती, बिना मार्फत न जाने कोई, यानी कि ये जो ब्रह्मवाणी का ज्ञान है, हक बातन की बारीकियां जब तक ना पकड़ो तब तक ये नहीं होगा। और सुख बारीक ए सुनो, कहे नूर नूर तजल्ला दोए, नूर तजल्ला के अंदर की सुदने नूर को। तो नूर यानी अक्षर ब्रह्म, अक्षरधाम और योग माया का ब्रह्मांड, नूर तजल्ला परम धाम रंग। तो ये जो रंग मोहल के अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद केली करत। तो नूर तजल्ला के अंदर की सुधने नूर को सुध। तो इस प्रकार से जो सुध नहीं नूर जागृत, नूर जमाल का बातन, सो बेसक सुध हके मोह, सो मैं पाई वजूद सुबह। ये इंद्रावती फरमा रही कि स्वप्न के वजूद में जिसको धाम धनी ने धारण कर लिया, तो जो बात परम धाम में विराजे अक्षर ब्रह्म को
रंग महल के भीतर की लीला का यानी नूर जमाल अक्षरातीत का बातन भेद, उनके दिल के जो स्वरूप है, जो परम धाम के अंदर लीला है, खास सो बेशक सुध हके मोहे दई। और ये राज्य में जो अक्षर ब्रह्म को वहां रहने के बावजूद नहीं मिलता था, इस स्वप्न के वजूद में आकर हमें दिया। रूहे अंदर अर्श अजीम के जो अरवा 12,000, हक ऊपर बैठ देखावत ये जो खेल कुफार, कुफ्र का जहां सब नास्तिक है, दिल से डर के मारे पूजा करते हैं, तो वो पूजा भी नास्तिकता ही है। आग पानी पत्थर गोबर पेड़ ये पूजा तो नास्तिकता ही है, बाहर से दिखते हैं आस्तिक। तो राजी यहाँ के खेल को दिखा रहे हैं, तो इस खेल में उनकी भी नजर है। जैसा श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई है, ये जो प्रतिबिंब के असल तीनों हक बैठे खेलाओ, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखा। जिस खेल को रूहों को दिखा रहे वहां उनकी भी नजर होगी ही होगी। ए बात बारीक अति बुजरक दो स्वरूपों सुख बातन, करी परीक्षा इश्क साहेबी सुख होसी नूर रूहन। तो अब इस ब्रह्मांड में लाके हमें अपने इश्क की आजमाइश करनी पड़ी और वाहिदत के इश्क को समझना पड़ा और अर्श की बादशाही को समझना पड़ा इल्म से। और वही अर्श का और वो सुख अक्षर ब्रह्म को भी इल्म से मिला यहाँ इस ब्रह्मांड में और रूह को भी मिला। करसी कायम खाकी बुत को करके नूर सन्मुख, और इस खाकी बुत यानी यहाँ के जीवों को नूर की नजर तले योग माया के ब्रह्मांड में कायम करेंगे, अखंड करेंगे। इनसे अक्षर और मोमिन लेसी कायम अर्श के सुख। और इस प्रकार से ऐसा करके यहाँ की रूहें धाम का सुख प्राप्त करेगी और अक्षर भी उसका सुख प्राप्त करेंगे। अब ये एक बात फिर कभी चर्चा में आ जाएगा कि किस तरह से योग माया के ब्रह्मांड में परम धाम का सुख उतरता है प्रतिबिंबित स्वरूप से। इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान राज्य, जब ये वाणी उतरती है और सभी रूहों को अपने दिल में रखते हैं, तो इल्म से सभी रूहों को हकीकत और मारिफत के भेद खुल जाते हैं। तो राज्य ने अक्षर ब्रह्म को भी उसी दिल में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का करके उस अक्षर ब्रह्म को भी हकीकत और मारिफत के भेद खोल दिए। तो परम धाम का भी स्वरूप उनके सामने रख दिया, परम धाम की सब लीलाओं को रख दिया और अक्षर ब्रह्म ने अपने दिल में ग्रहण किया और उनके दिल का ही स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में सत स्वरूप ब्रह्म है। तो जो भी इन्होंने लीला को ग्रहण किया वो प्रतिबिंबित स्वरूप से सत स्वरूप में अनवरत ढंग से चलती रहेगी और अक्षर ब्रह्म उसको एक देख कर जैसे रास अखंड का सुख लेते, ब्रज अखंड का सुख लेते हैं, वैसे ही परम धाम की लीलाओं का सुख सत स्वरूप ब्रह्म में लिया करेंगे और सभी वहां उसका प्रतिबिंब का प्रतिबिंब हर जगह उन आठों बहिष्टों में पड़ता रहेगा और वहां के जीव उसका प्रतिबिंबित सुख लेते रहेंगे। ये सुख जाने नूर जमाल या जाने नूर अक्षर, या हम रूहें जानही कहे महामत हुक्मे यूं कर। और महामती जी राज्य के हुक्म से ये बात कर रही है कि ये जो धाम के सुख है
या तो राज्य जानते हैं, या अब अक्षर ब्रह्म जानते हैं, या हम रूहें जानते हैं, और इस ब्रह्मांड में किसी को उसका कानो कान खबर तक नहीं। तो सुंदर सा ऐसे राज्य की वाणी से धाम धनी के अपने दिल में बसाए और अपने जीवन का कम से कम एक दिन प्रयास करके वैसे ही गुजारे जैसे 24 घंटा की लीला परम धाम में होती। तो लीला रूप में बहुत कष्ट करने की जरूरत नहीं है कि हम भोजन बनाएं या नृत्य करें। बस उस सारी लीला को अपने अंदर ग्रहण करें और अपने अंदर ही वो लीला चलती रहे, मानो आपका ही दिल परम धाम की खिलवत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।